ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 62। बेटा ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद दिलाता हूं क्या किया था हमने। एक क्वेश्चन आया था, उसमें उसने बोला था ऐसे, मतलब इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक करके हम पहले कर चुके हैं। ध्यान दो, कह रहा फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट। बेटा आपको क्या करना है, इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। ये एक पॉइंट है ए 3,8, इसकी इमेज निकालनी है। और ये एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो लाइन भी दी हुई है आपको, x + 3y - 7 = 0 ये। और क्वेश्चन कह रहा है आपको ए पॉइंट की इमेज निकालनी है। अगर आप इमेज निकालोगे तो यहाँ डॉटेड इमेज बनेगी एक यहाँ पे, मतलब आपको ए डैश पॉइंट निकालना है जो मिसिंग है x2 y2। ठीक है, इसके लिए पहले आपको फुट का पॉइंट निकालना पड़ेगा जो यहाँ पे है बी पॉइंट, जिसको हम नाम दे रहे हैं x, y। तो बेटा आपको याद दिलाता हूं, जब कभी आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो आप क्या करते हो, सी डी का स्लोप नेगेटिव करके उल्टा करोगे, ए बी का स्लोप ए पॉइंट के साथ 1 पॉइंट फॉर्म, ए बी की इक्वेशन आ गई। ए बी की इक्वेशन और सी डी की इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो फिर आ जाता है बी का पॉइंट। और बी का पॉइंट आने के बाद अगर आप ए और ए डैश में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फिर ए डैश का पॉइंट आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा, लिखो सबसे पहले स्लोप ऑफ सी डी। सबसे पहले स्लोप ऑफ सी डी। सी डी का स्लोप निकलेगा बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस सेम, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 3। स्लोप ऑफ सी डी आ गया। स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, ए बी निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, माइनस लगा के इसका उल्टा, तो 3 ऊपर आ गया, 1 नीचे और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया। ए बी का स्लोप आने के बाद इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे। ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई की जाएगी, y - y1 स्लोप x - x1। बेटा y - y1 की वैल्यू क्या है, यहां पे ध्यान दो, y1 की वैल्यू बेटा 8 है, स्लोप क्या है 3, और x - x1 की वैल्यू है 3। बेटा y - 8 सेम, 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3x - 9, यहां पे 0 हो गया, 3x सेम, y उधर जाके -y हो गया, -9 सेम और प्लस का 8 माइनस का 1 आ गया। ये आ गई इक्वेशन ऑफ ए बी। लेकिन आपको पहले फुट का पॉइंट निकालना है, फुट का पॉइंट है बी का पॉइंट, और बी का पॉइंट निकलेगा जब ए बी और सी डी में लगेगा एलिमिनेशन। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इस वाली को जो यहां पे गिवन थी, और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। तो जब इन दोनों में एलिमिनेशन लगाएंगे तो यहाँ पे x है और वहां पे 3x है, तो पहले वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाली को 3x + 9y - 21। और दूसरी वाली में ऑलरेडी 3x है, -y - 1 = 0। बेटा साइन चेंज करेंगे, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। यहां आ गया 10y और यहां आ गया -20 = 0। तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी -20, उधर जाएगा 20, और y की वैल्यू आ जाएगी 20/10 2। अगर y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, बेटा फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y - 7 = 0, और x की जगह x, y की वैल्यू 2 है तो ये 6 हो गया, -7 = 0, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो बेटा ये वाले पॉइंट आ गए b के पॉइंट 1,2। बेशक यहीं पे रब करके लिख लो, 1,2 आ गए b के पॉइंट। बेटा अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला इन ए डैश,
इन पॉइंट ए डैश। बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। एक्स की वैल्यू क्या है, मिड का पॉइंट ये रहा 1, ये एक्स की वैल्यू है। तो फिर x1 क्या है, ये x1 ऊपर वाला, x2 क्या है, ये x2 नीचे वाला, डिवाइड बाई 2। नीचे वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 इक्वल टू 3 प्लस x2, 3 इधर आके माइनस हुआ, -1 इक्वल टू x2, ये आ गया x2 पॉइंट की वैल्यू। ऐसे ही सेम फॉर्मूला y में लगेगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड एक पूरे के डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू बेटा 2 है, y1 की वैल्यू 8 है, y2 की वैल्यू y2 डिवाइड बाई 2। नीचे वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई, 4 इक्वल टू 8 प्लस y2, 8 इधर आके माइनस हुआ, -4 इक्वल टू y2, ये आ गया बेटा पॉइंट। और क्वेश्चन ने हमें यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, -1 -4, ये देखो करो नोट। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड दिस दिस। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, ये बेटा ट्रायंगल बन गया। नाम दो इसको ए बी सी, 3 इक्वेशन दी हुई है, पहली यहां लिख लो x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन यहां लिख लो x -3y -2 इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन यहां लिख लो 5x -3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया निकालना है। बेटा एरिया निकालने के तरीके सुनो बेटा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो एरिया का तरीका होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, लेकिन नहीं पता। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता या फिर परपेंडिकुलर दिया होता तो फॉर्मूला होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं पता परपेंडिकुलर है कि नहीं। लेकिन नॉर्मल ट्रायंगल से एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, एक कोलिनियर का भी फॉर्मूला था। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मोड में x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, और यहां मोड क्लोज। बेटा ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक 10th में भी बताई थी, फिर से सुन लो। बाहर x1 x2 x3 प्लस के आएंगे, और अगर बाहर 1 लिखा है x1 तो अंदर आएगा 1 के बाद 2, 1 2 3। बाहर 2 लिखा है तो अंदर आएगा 2 के बाद 3, और 3 के बाद फिर से शुरू हो जाएगा 1। और बाहर 3 लिखा है तो 3 के बाद फिर से 1 और फिर 2, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 चलता रहता। और 1 2 3 दो तरीके से याद करना, पहले x1 x2 x3 मतलब 1 2 3 प्लस के, और अंदर अगर बाहर 1 आ गया तो अंदर कहां से स्टार्ट होगा, 1 के बाद 2 और 3, लेकिन अंदर माइनस के। बाहर अगर 2 आया तो फिर 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद फिर से 1। बाहर 3 है तो फिर अंदर क्या आएगा 1, और 1 के बाद 2। तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला बेटा। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए क्या, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये कहां से आएंगे ये सुनो बेटा, 3 पॉइंट है। पहले इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाओ, एलिमिनेशन के बाद जो पॉइंट आएगा वो यहां लिख लेना बेटा, ए बी और ए सी। अगर ए का पॉइंट निकालना है तो ए से टच होने वाली साइडों में एलिमिनेशन लगाया जाएगा, मतलब ए बी में और ए सी में। तो बेटा पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ए बी की, x माइनस वाई x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, और दूसरी है x -3y -2 इक्वल टू 0। बेटा एलिमिनेशन मतलब साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4y, ये हो गया -4 इक्वल टू 0। तो 4y इक्वल टू हो गया 4, और y की वैल्यू आ गई 1, और y की वैल्यू 1 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली में पुट कर दो। y की वैल्यू 1 इस वाली में पुट की तो ये हो गया x प्लस 1 -6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x -5 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हो गई 5। तो बेटा पॉइंट क्या आ गए, x5 और y1, यहां लिख लो x5 और y1।
ऐसे ही बेटा बी का पॉइंट निकालेंगे। बी का पॉइंट निकालने के लिए अब इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगेगा। यहां पे आपको y के साथ 3 दिख रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये ऐसी कट हो गया बिना साइन चेंज किए। ये हो गया 8x और ये हो गया माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो 8x इक्वल टू, और x की वैल्यू 2 को पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो ये 3 टू जा हो गया 6। बेटा इसमें भी कर सकते हो अगर इस वाली में पुट करना है तो, एक ही बात है, दोनों में से किसी में भी कर लो। x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 3 जा 6, यहाँ 2 पुट, यहाँ तो 3y आएगा क्योंकि y तो निकालना। माइनस 18 इक्वल टू 0, तो 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, और जब 3 उधर जाएगा ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 12, और y की वैल्यू आ गई 4। तो दूसरा पॉइंट आ गया x2 y4। बेटा एक बात का ध्यान रखना आपने, इस बात का कि इन दोनों में एलिमिनेशन लगाया तो पॉइंट यही लिखना, गलती से उधर मत लिख देना। अब सी का पॉइंट अगर निकालना है तो बेटा इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगेगा, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 3y दिख रहा है, पहली इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, और 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 4x, और ये आ गया माइनस का 4 इक्वल टू 0। माइनस 4x इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू -1 को इस वाली में प्लेस कर दो। -1 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस 3y उधर चला गया, -3 इक्वल टू 3y, 3 से डिवाइड हुआ, y की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, पॉइंट प्लेस करो -1 ये आ गया बेटा। एबीसी के पॉइंट आ चुके हैं, फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे। यहाँ 1/2 सेम मोड में x1 की वैल्यू, बेटा यहाँ पे ना x1 y1 पहले लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो बेटा x1 की जगह 5, ब्रैकेट में y2 की जगह 4, माइनस y3 जो कि -1 है, तो 4 + 1 हो जाएगा, प्लस x2 की जगह 2, y3 की वैल्यू -1 और -1, तो -1 x3 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ प्लस हटा के मैं माइनस ही लिख रहा हूं, और y1 माइनस y2 मतलब 1 - 4, ये आ गया। 1/2 सेम, 5 सेम, +2 सेम, -2 सेम, -3 सेम, 1/2 सेम, ये 25 है, ये -4 है, ये +3 है, 1/2 सेम, तो ये 25 और 3 28 -4 24, और जब 2 डिवाइड होएगा, बेटा आप मोड हटा देना क्योंकि आप पॉजिटिव कर रहे हो, अगर नेगेटिव आता तो पॉजिटिव ही कर देते। तो 24/2 12 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया, ये आंसर हो गया, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस। बेटा ध्यान दो, ट्रायंगल में मीडियंस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। बेटा ट्रायंगल बनाने के बाद इक्वेशन दी हुई है, पहले x + y - 6, यहां लिख लो। दूसरी इक्वेशन है x - 3y
-2 इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन है 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले तो आपको एलिमिनेशन लगा के ए बी और सी के पॉइंट निकालना है फिर से। और बेटा समझदार बच्चे पीछे वाले क्वेश्चन में से पॉइंट देख लेंगे क्योंकि इक्वेशन सेम थी। बेटा इन दोनों का एलिमिनेशन लगा के पॉइंट आया था 2,4। और इन दोनों का एलिमिनेशन लगा के आया था -1 और एक ही क्या पॉइंट आया था 5,1। डन। नहीं बेटा ये मैंने इसलिए नोट करवा दिया ताकि टाइम सेव हो जाए, और पीछे वाले क्वेश्चन में आपने निकाले ही थे ऑलरेडी। पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो 2 बार तो निकालने नहीं निकालोगी। तो बेटा ध्यान दो, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस। आपको मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है। मीडियंस का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो सामने वाली साइड को मिड में से 2 पार्ट में डिवाइड कर देता। मतलब यहाँ पे एक डी पॉइंट निकालेंगे पहले जो बीसी के मिड पॉइंट से बनेगा, तो अप्लाई करो बीसी में मिड पॉइंट फॉर्मूला और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा डी। हाँ डी का पॉइंट निकाल लो। तो बेटा डी का पॉइंट आएगा जिससे पहला आएगा x इक्वल टू 2 -1। इन दोनों को ऐड करते हैं लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस होएगा, डिवाइड बाय 2 1/2। सेम आप y का निकालोगे 4 -1 डिवाइड बाय 2 3/2। तो बेटा ये जो पॉइंट आए हैं ये डी के पॉइंट आए हैं और इसको यहां लिख लेते हैं 1/2 3/2। बेटा सेम ऐसे ही आप बीसी में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके ई के पॉइंट निकाल लो। तो बेटा जब बीसी में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे सेम ऐसे ही, तो ई के पॉइंट आ जाएंगे x इक्वल टू 5 -1 डिवाइड बाय 2 4/2 जो आ गया 2। सेम ऐसे ही आप y का निकालोगे, y का निकालोगे तो आ जाएगा 1 -1 डिवाइड बाय 2 जो 0 हो जाएगा। तो बेटा ये पॉइंट आ गया 2,0। बेटा f के पॉइंट निकालेंगे। जब आप f के पॉइंट निकालोगे तो x का पॉइंट निकालेंगे इन दोनों का सम 5 + 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 7/2। और जब आप y का पॉइंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 डिवाइड बाय 2 5/2 आ गया बेटा, x और y के पॉइंट आ गए। तो ये भी नोट कर लेते हैं 7/2 5/2। ठीक है बेटा, अब समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन ने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। मतलब आपको ए और डी से बनने वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और क्या आपके पास ए का पॉइंट है, आपके पास डी का भी पॉइंट है, तो फिर एडी में 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। यहां से शुरू करो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मीडियन जो कि है एडी। बेटा इक्वेशन होती है y - y1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 और ब्रैकेट में x - x1।
तो बेटा यहाँ पे y माइनस वाई वन, ये है y1 का पॉइंट, y माइनस वन, और y2 माइनस वाई वन है 3/2 माइनस वन। काम करो। और डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो x2 है यहाँ पे, ये आया था 1/2, 1/2 माइनस 5, और x माइनस x1 वो है 5। तो बेटा y माइनस वन तो सेम, 3/2 माइनस 1 किया तो ये हो गया 1/2, और 1/2 माइनस 5 किया तो ये हो गया माइनस 9/2। 2 से 2 कट गया, यहाँ x माइनस 5 सेम, और नीचे वाला -1 जो बचा हुआ है -9, वो यहाँ आके मल्टीप्लाई होएगा, माइनस का 9y प्लस 9 x माइनस 5। बेटा x सेम -9y उधर जाके ऐड हो गया, -5 से -9 गया तो -14 इक्वल टू 0। पहला आंसर आ गया बेटा, देखो मैच हो गया। बेटा आगे करना है, इक्वेशन ऑफ AD के बाद ऐसे ही हमें इक्वेशन ऑफ BE भी निकालना। तो B और E दोनों के पॉइंट है हमारे पास, लिखो इक्वेशन ऑफ BE। दूसरा पार्ट, इक्वेशन है y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। बेटा y माइनस वाई वन की वैल्यू है 4, b के पॉइंट को x1 y1 मान रहे हैं और e के पॉइंट को x2 y2। तो y माइनस 4 0 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 और x माइनस x1 में 2 आएगा। बेटा ये 2 माइनस 2 0 हो गया, और ये 0 उधर मल्टीप्लाई हो गया, सब खत्म कर दिया, यहाँ इक्वल टू 0 बच गया बस। और ये है -4 ब्रैकेट में x माइनस 2, तो बेटा -4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, वो भी खत्म। तो आंसर आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तो कुछ गड़बड़ होगी, y माइनस 4 0 माइनस 4 2 माइनस 2 और x माइनस 2। ठीक है बेटा, मैच हो तो गई इक्वेशन, ये रही लास्ट वाली, x इक्वल टू 2 मैच होगी। बेटा x माइनस 2 इक्वल टू के उधर जाएगा ना, तो इक्वेशन होगी x माइनस 2। तो इक्वेशन वैसे भी हम इक्वल टू 0 करके छोड़ते, एक ही बात है, 2 को उधर लेके जाओगे तो। थर्ड वाली इक्वेशन पे आओ, लिखो इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन है, अब बची है CF की, CF की इक्वेशन। तो लिखो इक्वेशन ऑफ CF, और यहाँ पे बेटा बेशक यहीं पे लिख लो C और F के पॉइंट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पहले वाले में भी कंफ्यूज हो रहे थे। तो C के पॉइंट जो यूज करने हैं वो है -1 और F के जो पॉइंट यूज करने हैं वो है 7/2 5/2। y माइनस -1, बेटा -1 ये है तो यहाँ +1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब 5/2 माइनस -1 यहाँ भी +1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब 7/2 माइनस -1 +1 हो जाएगा, और x माइनस x1 तो ये माइनस का 1 यहाँ ऐड हुआ तो ये हो गया प्लस का 1। बेटा y प्लस 1 सेम, ये हो गया 7/2, ये हो गया 9/2, नीचे वाले 2 कट हो गए और यहाँ पे है x प्लस 1।
बेटा ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 9y प्लस 9, और 7 मल्टीप्लाई हुआ तो 7x प्लस 7। तो बेटा यहाँ 0 करके 7x माइनस 9y और 7 माइनस 9 माइनस 2 हो गया, और ये आंसर आ गया बेटा तीसरा, 7x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। करो बेटा, नोट करो। ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन क्या रहा बेटा, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। मतलब आपको ये बताना है कि ये लाइन कॉन्करेंट है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। बेटा बहुत सिंपल होता है, सुनो कॉन्करेंस क्या होता है, 10th में भी पढ़ा था हमने। जब कभी दो लाइनें या दो से ज्यादा लाइनें, दो लाइनें जहां पे कट करती है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन पॉइंट, और जब दो से ज्यादा लाइनें किसी एक सेम पॉइंट को कट करना शुरू कर दें तो वो वाला पॉइंट हो जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो जाता। हाँ, और आपको यहां पे ये बताना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस शो भी करना है और पॉइंट भी निकालना है कि कॉन्करेंट का पॉइंट क्या है। तो बेटा जब दो लाइनें एलिमिनेशन लगाएंगी तो जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का पॉइंट हो जाएगा। और जब उन दो लाइनों के से इंटरसेक्शन लगाने के बाद पॉइंट आ गया वो तो ये कॉन्करेंस पॉइंट आंसर हो गया। और शो कैसे करना है, जो दो लाइनों में इंटरसेक्शन लगाने के बाद पॉइंट आया, अगर वो पॉइंट तीसरी लाइन में पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब तीसरी लाइन में वहीं से पास हुई है। फिर सुनो, जब दो लाइनों में एलिमिनेशन लगाओगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आ जाएगा जो कि आंसर है। और जब यही तीसरा पॉइंट, ये जो पॉइंट आया दो लाइनों में एलिमिनेशन लगाने के बाद, ये तीसरी लाइन में से पास करवाया जाएगा और तीसरी लाइन के लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब ये लाइन इसी पॉइंट से पास हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले वाली दो लाइनें लिखो और एलिमिनेशन लगाओ। पहले वाली लाइन है बेटा 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, और अगली है 3x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बेटा क्या करेंगे, पहले वाली लाइन को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, अगली वाली को 5 से, या फिर बेटा इसको करो, x कट कर रहे हो, चलो ठीक है y कट कर लेते हैं, इसको 2 से कर लो और इसको 5 से कर लो। इसको 2 से किया तो ये हो गया 4x, 2 5 है 10y, और ये हो गया माइनस 2 इक्वल टू 0। 5 से किया तो 15x, 5 टू 10y, और 5 8 40, ये कट हो गया, ये हो गया 19x, ये हो गया 38 इक्वल टू 0। 19x इक्वल टू माइनस 38, और x की वैल्यू आ गई माइनस 2, 19 से डिवाइड होने के बाद। x की जो वैल्यू आई है उसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पुट हुई तो 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 5y सेम, माइनस 1 इक्वल टू 0, 5y सेम, माइनस 4 और माइनस 1 मिलके हो गया माइनस 5, और इक्वल टू के उधर जाके हो गया 5। तो y की वैल्यू 5 से डिवाइड होने के बाद आ गई 1। तो बेटा पॉइंट आ गया माइनस 2,1, देखो मैच हो गया, ये आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कैसे, दो लाइनों में एलिमिनेशन लगा के। अब आपको शो करना है कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, मतलब तीसरी वाली लाइन नोट करेंगे, ये वाली, और इस लाइन में ये वाले पॉइंट पास करवा देंगे, माइनस 2, y की जगह 1, तो बेटा ये हो गया माइनस का 14 प्लस 3, और यहाँ प्लस 11 है, तो बेटा माइनस 14 प्लस 14, तो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये तीनों लाइनें इसी पॉइंट से पास हुई है। ठीक है, नोट करो, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। मतलब तीनों लाइनें कॉन्करेंट एक ही पॉइंट से पास हुई है।
पहले दो पॉइंट से एलिमिनेशन लगा के जो पॉइंट आएगा उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी, यही आंसर होगा। ध्यान दो बेटा, पहली लाइन है x माइनस 2y प्लस 1, तो बेटा साथ साथ पहली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इजी हो जाएगा। 2x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। और बेटा सेकंड वाली लाइन सेम लिखेंगे, 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया कैंसिल, और ये आ गया y, और ये आ गया -1 इक्वल टू 0। बेटा 1 उधर गया तो y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 को पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, बेटा फर्स्ट वाली में पुट कर दो या इसी में कर दो जो पहले वाली थी। x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन है, y की वैल्यू 1 रखी तो ये -2 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ गई 1। बेटा x और y की वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे, 5x माइनस 9y प्लस k इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू 1 रख दो, 5 हो गया, y की वैल्यू 1 रख दो, ये भी -9 हो गया, प्लस k इक्वल टू 0, -4 प्लस k इक्वल टू 0, और k की वैल्यू आ गई 4। मैच होगी बेटा, नोट करो।